Assalamu alaikum my dear students and welcome back to my YouTube channel which is Project Quest, and I hope you all are good and fine. Today we are going to study about the Ode to Autumn by John Keats. लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आज के इस पार्ट में मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके लाइन बाय लाइन एनालिसिस की बात करेंगे और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके थीम्स की बात करेंगे। बेसिकली इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद इसके जो वर्ड फॉर्म में नोट्स हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट टू अप्रोच मी यू कैन अप्रोच मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय फेसबुक चैनल। चलें ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओड टू ऑटम। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ओड होती क्या है। ओड बेसिकली एक ऐसी पोइम होती है जो कि एक्सप्रेस करती है, प्रेस करती है या एडमायर करती है किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट को। ये बेसिकली लिरिकल वर्सेस होती हैं जो कि ब्यूटी, वर्चू या किसी भी चीज़ की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करती हैं। ये जो टर्म ओड है ये एंशियंट ग्रीस से लिया गया है और ये पोइम को डिस्क्राइब करती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि प्रेज ऑफ गॉड को या भी किसी भी हीरो और नोटेबल इवेंट को। इसके हम लोग की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ओड के, तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करती है जिसमें राइम और मीटर का स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है, या फिर जो इसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा विविड इमेजरी और मेटाफर और सिमिलीज पे डिपेंड करती है। इसकी जो मोटिव टोन होती है वो उसमें एडमायरेशन, लव और नॉस्टैल्जिया दिखाया जाता है। उसका एलिवेटेड जो स्टाइल होता है उसमें डिग्निफाइड और एम्प्लॉय फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं और जो ओड है वो बेसिकली 3 राइटर्स ने राइट किया, जिसमें कीट्स है, शेलेज है, वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग अपनी पोइम की तरफ चलते हैं, ओड टू ऑटम की तरफ। अगर हम लोग जॉन कीट्स की बात करें वो इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक रोमांटिक पोइट के तौर पर जाने जाते हैं। उसी के साथ साथ वो जो हैं वो नेचर की एडमायरेशन के तौर पर भी जाने जाते हैं कि उनकी वर्क में बहुत ही ज़्यादा नेचर की एडमायरेशन और इमोशंस जो हैं वो नज़र आते हैं। ओड टू ऑटम जो है ये इनकी सब में से मोस्ट फेमस पोइम है जो कि 1819 में लिखी गई थी। और ये जो जॉन कीट्स हैं इनकी जो ऑड्स जो हैं इन्होंने इसमें ऑड्स टू नाइटिंगेल भी शामिल है, ऑड्स टू ग्रेशियन अर्न भी शामिल है और इसी के साथ साथ ओड इन सितंबर भी शामिल है। ये इनकी ओड की सीरीज़ की जो है लास्ट फाइनल पोइम थी। ठीक है, ओड टू ऑटम, जिसमें ये सीज़न ऑफ ऑटम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट थीम्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि नेचर साइकिल की बात की गई है, मेलनकोली एंड मोर्टेलिटी की बात की गई है, ब्यूटी एंड ट्रांसेंडेंस की बात की गई है। इसके अगर हम लोग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें इस पोइम के, तो इसका जो फॉर्म है वो ये है कि ये 3 स्टेंजास पे डिपेंड करती है और ईच स्टेंजा जो है वो 11 लाइंस पे डिपेंड करता है। इसमें कम्प्लेक्स राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो लैंग्वेज है उसकी विविड और इमेजरी यूज़ की गई है, सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन ऐसे कि ड्रेसिंग ऑटम एज अ जेंटल फिगर, और इसी के साथ साथ इसको सिंबलिज्म के तौर पे ऐसे इस्तेमाल किया गया है। ऑटम जो है एक सिंबल है, फ्लीटिंग सिंबल ऑफ लाइफ, फ्लीटिंग नेचर का। इसकी जो फेमस लाइंस हैं वो मोस्ट फेमस लाइंस जो हैं वो 3 हैं, जैसे कि सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। ओड टू ऑटम जो है ये एक मेडिटेशन है पैसेज ऑफ टाइम की, ब्यूटी ऑफ नेचर की और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की। कीट्स जो है उसने मास्टर है कि उसने इमेजरी को क्रिएट की, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि इमेजिनेशन जो है वो ह्यूमन माइंड्स में क्रिएट हो सके। उसने रीडर्स को इनवाइट किया फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ की तरफ। कीट्स जो है उसने बहुत खूबसूरती से इस पोइम को राइट किया था। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ साथ बताते चलूँ कि इसके पार्ट 2 का जो है वेट कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।